वेरी गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर दीपिका फिर से एक टॉपिक पे आपके साथ बात करूंगी। कोरोना। कोरोना सारी जगह में फैला हुआ है बहुत बुरी तरह से, है ना। फर्स्ट लहर, सेकंड लहर सब आ चुकी हैं, थर्ड लहर की बारी है। लेकिन फिर भी मैं अपने फ्रेंड्स को कोरोना से रिलेटेड थोड़ा सा कुछ संदेश देना चाहूँगी, कुछ जर्नल सी बातें बताना चाहूँगी जो कि शायद आपके बहुत काम की होंगी। आशा करती हूँ कि आप लोग फॉलो करेंगे मेरी बात को, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो कोरोना जो है, आप सब लोग कोरोना रिलेटेड सब कुछ तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी एक थोड़ी सी डिफरेंट कुछ एक दो बातें मैं बता दूं आपको। कोरोना जो है उसको जस्ट लाइक निमोनिया वाले सिम्टम्स ही हैं, और इसमें जो है हम 3 स्टेजेस में इसको डिवाइड करते हैं। स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3। तो स्टेज 1 में क्या होता है कि ये स्टेज 1 में वायरल रिस्पॉन्स ब्रीज, स्टेज का नाम है वायरल रिस्पॉन्स ब्रीज। इट मीन्स कि जब बॉडी के अंदर वायरस एंटर करता है तब की कंडीशन। तो जब बॉडी के अंदर वायरस एंटर करता है तो गले में खराश, बुखार, शुरुआती तौर में जो बुखार होता है वो सब सिचुएशंस आनी शुरू हो जाती है, खांसी जुकाम। ठीक है, ये सब कंडीशंस शुरू हो जाती हैं। तो ये हमारी पहली स्टेज है जिसमें नॉर्मली अगर हम थोड़ा बहुत काढ़ा पिएंगे, गले गरारे करेंगे, नमक के पानी, काला नमक पानी में डाल करके उससे गरारा करें, भाप लें, है ना। तो उन सब चीज़ों से ही काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मतलब मिल जाता है। और साथ में थोड़ी सी एंटीवायरल, एंटी फीवर, जो एंटीपायरेटिक मेडिसिन हैं, पीसीएम वगैरह भी आप लेंगे, एजिथ्रोमाइसिन 3 दिन लेके अगर फिनिश कर देंगे तो आपका जो है वो जो कोरोना का जो शुरुआती दौर है उसमें राहत मिल जाएगी, ठीक हो जाएगा, वो इन्फेक्शन गले तक ही होकर के वापस खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर स्टेज आ जाती है सेकंड स्टेज, सेकंड स्टेज जो है उसको पल्मोनरी स्टेज बोलते हैं। तो इस स्टेज में क्या होता है कि जो वायरस है उसका जो अटैक है वो आपको 5 से 10 दिन के में इंटरवल में आपको नजर आएगा। तो उसमें होता क्या है कि बेसिकली उसमें जो है फेफड़ों तक वो वायरस गले के बाद में फेफड़ों तक पहुंच गया है। ठीक है, तो 5 दिन के बाद जब आप HRCT कराएंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, CRP वगैरह कराएंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए CRP और HRCT कोई कोरोना के लिए कोई डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। लेकिन सीआरपी क्या है कि एक सी रिएक्टिव प्रोटीन है, एक बॉडी में एक टाइप ऑफ प्रोटीन है जो कि इन्फ्लामेटरी कंडीशंस को शो करता है कि बॉडी के किस हिस्से में कहाँ पर स्वेलिंग है। उसमें ये नहीं बताएगा कि कहाँ पर है, पर्टिकुलर किस पोर्शन में है, वो सब नहीं बताएगा। जस्ट लाइक कि कहाँ पर है, बस बस कहाँ पर है ये नहीं बता पाएगा, मतलब कि बस इन्फ्लामेटरी कंडीशन को शो करता है और कुछ नहीं। तो इसलिए ये कोविड का कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है कि आप इसको सीआरपी कराओ, HRCT कराओ तो ही आपको पता चलेगा। ये सिर्फ तब है जब फीवर आपको उतरा नहीं है 5 दिन तक भी, और आपके गले में खराश ही है, चेस्ट में धीरे धीरे पेन होना शुरू हो गया है, तब आप सीआरपी करा सकते हो, HRCT करा सकते हो, क्योंकि आपकी वो लंग्स में अब वायरस पहुंच चुका है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा कि धीरे धीरे जो है वो आपके, मतलब बेसिकली तो इसमें क्या है कि आपके लंग्स में कितना इन्फेक्शन हुआ है वो बताएगा HRCT। दूसरी बात ये है कि इसमें भी दो कंडीशंस है, एक तो रिकवरी फेज की तरफ जाएगा पेशेंट, और दूसरा जो है वो आगे अपवर्ड हो जाएगा, मीन्स वो फेफड़ों से अब आगे उनकी जो हमारे फेफड़े हैं उनके आगे एल्वोलाई होती है ना। काफ़ी सारे अंदर में धीरे धीरे चल के उनकी ब्रांचेस होती हैं, तो वहां तक और अगर फैलता है तो वो निमोनिया की तरफ बढ़ रहा है। तो देखते हैं कि अगर पेशेंट रिकवरी फेज में आ रहा है, 5 से 10 दिन के अंदर अंदर भी हम अगर क्योर कर लेते हैं, HRCT कराया हमने, CRP कराया, हमें पता चल गया कि अभी, या फिर हमने स्वैब टेस्ट कराया, ये सब कोरोना की जांच वगैरह करा ली, हमें पता लग गया कोरोना है और हमने ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, तो भी इंसान जो है कुछ हद तक उसमें कवर हो जाता है। लेकिन अगर उसमें अगर नहीं
हम कर पाते हैं। हमने इग्नोर कर दिया, डायग्नोज नहीं हुआ ठीक से, या फिर अपने टेस्ट नहीं कराया, या फिर अगर इस लेवल पे ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन सैचुरेट करने के लिए, तो आप ऑक्सीजन लगवाइए। लेकिन अगर कंडीशन वर्स हो जाती है इससे ज़्यादा, तो उस कंडीशन को कहेंगे हाई इन्फ्लामेटरी स्टेज। उस कंडीशन में क्या होगा, फेफड़ों जब तक लंग के बस अंदर एंटर ही हुआ था सेकंड स्टेज में, लेकिन अब वो अच्छे से मतलब पूरा का पूरा कवर कर लिया उसने लंग वाले रीजन को, और वहाँ पे स्वेलिंग कर दी है, वहाँ पर जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशंस कर दी हैं, ठीक है, वहाँ पे फ्लूइड फॉर्मेशन हो गया है, मींस निमोनिया की कंडीशन वहाँ पर अराइज हो गई है। तो जब ऐसी कंडीशंस में जब निमोनिया क्रिएट हो चुका है, तो ऐसा ऐसा कब होगा, 10 दिन, 5 से 10 दिन तक तो सेकंड स्टेज में रहेगा, और जब 10 दिन के बाद जो है वो थर्ड स्टेज में आ जाता है। तो ऐसे स्टेज में फिर हमें डी डायमर और इन्फर्टिन ये सब टेस्ट कराए जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन में फिर पता चलता है कि भाई कितना ज़्यादा हमारा कितना ज़्यादा लेवल बढ़ गया है, ठीक है। निमोनिया अराइज हो जाता है उस स्टेज पर, वो बहुत ही सीवियर स्टेज होती है, बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लामेटरी स्टेज होती है, जिसको रिकवरी करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। फिर आप पेशेंट को ऑक्सीजन लेवल पे भी रखना पड़ता है, निमोनिया की ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, ठीक है, फ्लूइड भी आउट करना पड़ सकता है, तो वो थोड़ी सी ना सीवियर कंडीशन हो जाती है। देखिए, ये सब होता है, तो आप इतना तक पहुंचने ही मत दीजिए कि थर्ड स्टेज पे, फर्स्ट स्टेज पे उसको रिकवर करने की कोशिश कीजिए। कुछ आयुर्वेद में तथ्य बताए गए हैं, उन चीज़ों को फॉलो करिएगा, तो उससे क्या है कि मेंटेन में रहेगा। देखिए, और एक जो सब लोगों के अंदर ना भ्रम हो गया है कि नारियल पानी पीना है, नींबू का पानी पीना है, तो ऐसी सिचुएशन में खट्टी चीज़ें एकदम भी नहीं खानी है, कोई भी खट्टा फ्रूट, संतरे, मौसमी वगैरह ये सब नहीं खाना है, हो सके तो तरबूज और खरबूजा ये सब भी नहीं खाना है। अगर आपको फ्रूट खाने का मन है तो आप सेब और चीकू खा सकते हैं, या पपीता थोड़ा ले सकते हैं। इसके अलावा और कोई सा फ्रूट सब मत लीजिए, नींबू पानी मत लीजिए आप, और आप नारियल पानी भी बिल्कुल मत लीजिएगा, ठीक है। और कुछ जो है अगर आपको लेना है तो आप लीजिए, सौंठ लीजिए, काली मिर्च लीजिए, लौंग, तुलसी, अदरक, तेज पत्ता, ये सब आप अपने खाने में ऐड करिएगा, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जैसे ही आपको कोरोना का जब फर्स्टली पता चलता है कि हाँ मुझे मतलब शुरुआती दौर में आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ इस तरह के सिम्टम्स हैं, साइनस वाले सिम्टम्स है, खांसी जुकाम बुखार ये सब है, तो उस दौरान ही आप ना लंघन करना शुरू कर दीजिए, मतलब कि आप रोटी छोड़ दीजिए। रोटी की जगह आप जो भी है नॉर्मल खाना खाना शुरू करिए, जैसे कि आप सूप लीजिए, है ना, हल्दी वाला दूध लीजिए, गरारे करिए, गर्म पानी पीजिए, पानी तो आपको गर्म ही पीना है, एकदम ल्यूकॉम वाटर पीजिए, गर्म पानी को ठंडा करके वो पानी आप लीजिए, ठीक है, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी, कुछ आयुर्वेद में दवाइयाँ बताई गई हैं, जैसे कि श्वास का चिंतामणि रस है, लक्ष्मी विलास रस है, कुछ स्वर्ण युक्त दवाइयाँ हैं, तो वो आप ले सकते हैं, उनसे जो है आपके फेफड़ों को मजबूती बनी रहेगी, और आप मतलब बीमारी से बचे रहेंगे, ठीक है। आयुर्वेद का पालन करिए, अपनी दिनचर्या, अपनी रात्रिचर्या अपनी चेंज करिए, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करिए। और अगर इसके बाद भी अगर आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती है, कोई सलाह की ज़रूरत होती है, तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे, जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उस पे आप कॉन्टैक्ट करके मेरे से बात कर सकते हैं। मुझसे कोई सलाह लेनी हो कोविड के रिलेटेड तो आप ले सकते हैं। फ़िलहाल इतना ही समय था, तो मैं कोरोना से रिलेटेड जो भी मुझे ठीक लगा आप लोगों के लिए अभी, वो मैंने बता दिया है। जो लोग ज़्यादा स्टीरॉइड वगैरह का यूज़ कर रहे हैं उन्हीं को हो रहा है म्यूकोरमाइकोसिस, ठीक है। तो सबको ऐसा नहीं हो रहा है, सब मतलब ऐसा मत समझिए कि सबको ही म्यूकोरमाइकोसिस, जो काली फंगस जिसे बोल रहे हैं ना, वो सबको हो रहा है। जो लोग इसीलिए बोल रहे हैं कि मॉडर्न दवाइयाँ कम लीजिए, या बिल्कुल बहुत ज़रूरत हो तब लीजिए, और आयुर्वेद पे विश्वास बनाइए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ अपने लीजिए, ठीक है ना, ये सब करिए। और जैसे गिलोय का जूस बोल रहे हैं सब लोग बहुत ज़्यादा, तो गिलोय का जूस असर तो करता है, लेकिन वो जैसे नवज्वर जो होता है ना, यानी कि जैसे शुरुआती दौर में ही जिनको बुखार होता है, तो उस स्टेज में गिलोय का जूस नहीं लिया जाता है। गिलोय का जूस लिया जाता है जब जब वो थोड़ा सा लॉन्ग मतलब खिंच जाता है ना बुखार,
लंबे टाइम तक बुखार रह रहा है, तो उस कंडीशन में आप अगर गिलोय का जूस लेते हैं तो काफ़ी मतलब अच्छा माना गया है उस टाइम पे। शुरुआती दौर में गिलोय थोड़ा बहुत काम तो करेगा, लेकिन गिलोय ज़्यादा काम नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस स्टेज पे आप लक्ष्मी विलास रस ले सकते हैं, संजीवनी बटी ले सकते हैं, श्वास का चिंतामणि रस ले सकते हैं, ये सब लीजिए और लंघन करिए। और जो भी छोटी छोटी चीज़ें मैंने बताई है, सौंठ काली मिर्च, इनका काढ़ा बना के आप पीजिए, ठीक है। सुबह शाम गरारे करिए, काला नमक के पानी से आप गरारा करिए, ठीक है। ये सब चीज़ें आप फॉलो करिए। ओके, थैंक यू।